अमेरिका की धमकी को ईरान गीदड़ भभकी बता रहा है। ईरान का भी संदेश एकदम क्लियर और लाउड है। अगर ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो ईरान मिडिल ईस्ट में तबाही मचाएगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों के पावर प्लांट को उड़ाएगा, अमेरिकी कंपनियों के आईटी कंपनियों को टारगेट करेगा। अगर आप हमारे अस्पताल पर हमला करते हैं तो हमने ऐसा नहीं किया। अगर आप हमारे रिलीफ सेंटर पर हमला करते हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर आप हमारे स्कूल पर हमला करते हैं हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आप बिजली प्लांट पर हमला करते हैं तो हम भी बिजली प्लांट पर हमला करेंगे। हम किसी भी खतरे का जवाब उसी लेवल पर देने के लिए तैयार हैं जिस लेवल पर वो डिटरेंस बैलेंस में पैदा करता है, और हम ऐसा करेंगे। अमेरिका हमारी क्षमताओं को नहीं जानता लेकिन उन्हें मैदान में दिखेगा। नمی‌شناسند و در میدان خواهند دید. 24 दिनों की जंग में ईरान कभी भी कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक और अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, टू पुट इट माइल्डली, यानी शक्ति के बल पर शांति हो। ट्रंप के इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं, ईरान पर बड़ा अटैक का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपनी बेस्ट मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स की ताकत झोंक दी है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर से जंगी बेड़े बुलाकर ईरान की घेराबंदी कर दी है। चौबीस दिनों की बमबारी के बाद मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GPU-57 जैसे 5000 पाउंड के बम गिराने के बाद ट्रंप को ईरान को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग क्यों देनी पड़ी? तो इसका जवाब है तेल की वो महाधमनी जिसे ईरान ने चोक कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर शिकंजा कसकर। ईरान ने दुनिया में तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और हीलियम की सप्लाई रोक दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद होने से इस वक्त पर्शियन गल्फ में 3000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। इन शिप्स में लगभग 20,000 लोग सवार हैं। फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों में ऑयल एंड गैस के टैंकर, कंटेनर टैंकर, फर्टिलाइजर और दूसरे सामान ढोने वाले टैंकर शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से दुनिया में तेल और गैस की लगभग 20% सप्लाई बंद हो गई है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी सुस्त पड़ने लगी है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने सिर्फ इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया है। अमेरिका के आतंकवादी राष्ट्रपति अपने आक्रामक व्यवहार और वैश्विक सुरक्षा को अस्थिर करने के प्रयासों को जारी रखते हुए धमकी दे रहे हैं कि यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा नहीं खोलता है तो ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे। हमने बार बार कहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज केवल शत्रुओं और हानिकारक यातायात के लिए बंद है। इसे अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है और हमारे खुफिया नियंत्रण में है और विशिष्ट नियमों के तहत सुरक्षित आवागमन इस तरह से किया जाता है जिससे हमारी सुरक्षा और हित सुनिश्चित हो। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का प्लान बनाया है। अमेरिका ईरान के जिन पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है उनमें दमावंद कंबाइंड सर्किल पावर प्लांट है। ये राजधानी तेहरान से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दूसरा है शाहिद सलीमी, ये माजंदरान प्रांत में कैस्पियन सागर के पास है। तीसरा बड़ा प्लांट है शाहिद रजाई, ये तेहरान शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। चौथा है शाहिद अब्बासपुर हाइड्रो पावर स्टेशन। पांचवा बड़ा प्लांट कारून में है, ये भी हाइड्रो पावर प्लांट है।
जो ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य क्षमता की रीढ़ है। अगर अमेरिका ने इन पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट की तबाही और भी ज्यादा भयंकर होनी तय है। यदि ईरान के बिजली संयंत्रों के संबंध में अमेरिका की धमकियों पर अमल किया जाता है तो ये दंडात्मक उपाय तुरंत लागू किए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारे क्षतिग्रस्त पावर प्लांट की मरम्मत नहीं हो जाती। यदि एनिमी हमारे पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपने देश और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करेंगे और उल्लिखित लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट करने की निरंतर प्रक्रिया शुरू करेंगे और क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऊर्जा, तेल, औद्योगिक बुनियादी ढांचों को नष्ट करने हमारे अभियानों को जारी रखने से कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान की सेना ने खुलकर कहा है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगा। यानी अब जंग सीधे पानी की सप्लाई पर आ सकती है। डिसैलिनेशन प्लांट क्या है और इतने अहम क्यों है? दरअसल ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी देकर पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है। एक तरह से ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे।